आंध्र प्रदेश में अपोजिशन वाईसीपी साबिक वजीर जोगी रमेश की गिरफ्तारी पर बरहम है। पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर एस रामकृष्णा रेड्डी और वाईएसआरसीपी के तर्जुमान शेख महबूब शरीफ ने इस हवाले से मीडिया से बात की और जोगी रमेश की गिरफ्तारी पर सियासी इंतकाम करार दिया। उनका कहना है कि तेलुगुदेशम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जाली केस बनाने और गिरफ्तारियां करवाने का सिलसिला जारी रखी हुई है। बाबूजी की सरकार जो है भयभीत हो चुकी है, डरी हुई है। आपको जो है आप खुद गलत करते हैं और दूसरा जो है उल्टा जो है हमारे ऊपर डाल देते हैं। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी जैसे लिक्कर का जो नकली शराब का जो मामला है, हम कुछ दिन से सुनते आ रहे हैं, उसमें जो है टीडीपी के जो जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है, सब लोग जो है इन्वॉल्वमेंट है इस नकली शराब में, क्योंकि खुद ये लोग बना रहे थे। इनकी खुद की एक छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई इन्होंने पहले, और जो है अपने एक जो बेल्ट शॉप अलॉकेट किया, उस बेल्ट शॉपों में जो है सेल किया है। तो जो भी नकली शराब बनती है खुद बना रहे हैं और अपने ही बेल्ट शॉपों में बेची जा रही है। तो आप जो है उल्टा हमारे ऊपर केस लगाते हैं, ये कितना सही है? Yesterday's arrest of our senior leader and former minister Jogi Ramesh, illegal arrest of Mr. Jogi Ramesh in spurious liquor case, fake liquor case. That shows, whatever that arrest that shows, this government's new face of this setup, this government's new face. Earlier, they used to file false cases and harass our leaders and also common people. They started creating false cases. आंध्र प्रदेश के एक्साइज मिनिस्टर के रविंद्रा ने कहा कि जोगी रमेश के खिलाफ जाली शराब मामले में तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाले हुकूमत के खिलाफ बेजा बयानबाजी करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रमेश गाరు దీంట్లో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని చెప్పి సాక్ష్యాధారాలతో సహా ఇవాళ కోర్టుకి ఇవాళ పెడితే, ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మీద ఏమైనా పార్టీ తరపున ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకున్నారా? మీరే అనుకోండి ఇవన్నీ నడిపించారనే దానికి ఇవాళ అనిపిస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి పనుల నుంచి ప్రజల్ని దృష్టి మరల్చాలని, ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలని, మీ సిట్లో మీ బాగోతాలన్నీ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి అక్రమాల మీద 3,500 కోట్ల రూపాయలు, గతంలో బోఫర్స్ కేసు 200-300 కోట్లే, కానీ 3,500 కోట్ల రూపాయలు అతిపెద్ద కేసు వాళ్ళ మీది విచారణలో బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి, సాక్ష్యాధారాలతో బయటకు వస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం మీద దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన చేయాలని మీరు ఈ పని చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్గా మా ప్రభుత్వం చాలా నిబద్ధతగా నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాం. నిన్న మీరు నానాయాగి చేశారే, ఉదయం 4 గంటలకి పోలీసులు వస్తే 3 గంటల పైన వాళ్ళకి మీరు సహకరించలే. ఈలోపు జనాన్ని तमिलनाडु की हुक्मरान जमात डीएमके ने एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 रियासतों में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को तौसीह दी है, जिसके खिलाफ तमिलनाडु की डीएमके सुप्रीम कोर्ट गई है। डीएमके का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम गैर मुंसिफाना, गैर शफाफ और गैर कानूनी है, जिससे शहरियों के सियासी इजहार के बुनियादी हक पर असर पड़ेगा और वोटरों के हक रायदही को नुकसान पहुंच सकता है। इसी हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमा TKS एलानगोन ने चेन्नई में मीडिया से गुफ्तगू की। आंध्र प्रदेश के नंदियाल से खबर है। यहां टिक्के इलाके के म्यूनिसिपल हाई स्कूल में टीचर्स की कमी के बायस तलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पीर के रोज तलबा ने बताया कि तेलुगु, अंग्रेजी और वोकेशनल कोर्सेज के टीचर्स मौजूद ना होने की वजह से बाकायदा क्लासेस
नहीं हो पा रही हैं, जिससे उनका तालीमी साल मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। तलबा का कहना था कि तदरीसी अमल रुका हुआ है और कई मुज़ामीन की क्लासें ना होने के बराबर हैं, जिससे उनकी तालीमी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। उन्होंने महकमा तालीम के आला ओहदेदारान से फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया ताकि उनकी तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रह सके। శివసాయి ఫ్రమ్ 10th క్లాస్ ఫ్రమ్ మున్సిపల్ హై స్కూల్ టెక్ నంద్యాల. మాకు ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, ఎందుకంటే తెలుగు టీచరు అలాగే ఇంగ్లీష్ టీచరు ఇద్దరు ఒకరే ఉన్నారు. దానికి మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. అలాగే మాకు బీసీకి అసలు ఒక్క టీచర్ కూడా రావట్లేదు. మనకు 10th క్లాస్ ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో బీసీ అనేది సెపరేట్ గా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలాగే దానికి క్వాలిఫికేషన్ కూడా సెపరేట్ గా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, 40 మార్క్స్ ఉంటుంది. కానీ మాకు ఏ టీచర్ రావట్లేదు బీసీకి. పోయిన సంవత్సరం అడిగిన సంవత్సరం వచ్చేవాళ్ళు, కానీ ఈసారి అసలు రావట్లేదు. దానివల్ల మేము చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తాం. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मिलावट शुदा खुराक की फ्राहमी पर एहतजाज किया। ओयू के गोदावरी हॉस्टल में तलबा ने इस सिलसिले में जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें जो ग़िज़ा फराहम की जा रही है वो इंतहाई नाक़िस है और जिसके खाने से इनकी तबीयत खराब हो रही है। तलबा का मुतालबा है कि नाक़िस खुराक की फ्राहमी और मेयारी खाना फराहम न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि बारहार शिकायत के बावजूद इस मसले पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना इंसानी हकूक कमीशन ने चिवेल्ला में पेश आए हौलनाक सड़क हादसे का सोमुट्टू नोटिस ले लिया है। इस अलमनाक वाक़े में कंकरियत से भरे टिप्पर ने आरटीसी बस को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में कई अफराद जान की बाजी हार गए थे। कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने मुख्तलिफ महकमों से जामा रिपोर्ट्स तलब की हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट, होम एंड ज्वेलर्जी, NHAI, रंगारेड्डी जिला कलेक्टर और TGRTC शामिल है। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कौमी शाहराह पर एक और संगीन सड़क हादसा पेश आया। श्री सत्यासाई जिले के चेन्नई कोतापल्ली मंडल के दामाजीपल्ली के करीब एक प्राइवेट ट्रैवलर्स और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी जराये के मुताबिक हादसा मंगल की सुबह पेश आया। बेंगलुरु की समीत रवां एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टकराती शदीद थी कि बस का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। यह हादसा एक ऐसे वक्त पेश आया है जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों से बस और सड़क हादसा के वाकयात में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश के जिले अनामार के रायचोटी में सड़कों पर आवारा कुत्ते बड़ी तादाद में आजादाना घूम रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों के अलावा पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों की जानिब से बारहा शिकायत किए जाने के बावजूद हुक्काम की जानिब से इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हुक्काम को लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ विशाखापट्टनम पुलिस और ईगल टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की। मंशियात रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें YSRCP यूथ विंग सदर कोंडा रेड्डी भी शामिल है। उनके अलावा गीत चरण और हर्षवर्धन को भी हिरासत में लिया गया। DCP मेयर प्रशांति के मुताबिक पुलिस ने गीत चरण के पास से ड्रग्स खरीदते वक्त कोंडा रेड्डी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान हर्षवर्धन को भी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के करीब पकड़ा गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान ये ड्रग्स दूसरों को फरोख्त करने की कोशिश में थे। Yesterday, on credible information, Eagle team as well as Vizag City Task Force, they conducted joint operation, and outside railway station they arrested 3 persons. And during investigation, they are having 48 LSD blocks that were brought from
Bangalore from one person, Santanu. That person is still absconding. We are trying to apprehend him. This तेलंगाना के जिले वरंगल में आज सुबह से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। वरंगल के कई मुकामात पर सुबह से तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई निचली इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर भी पानी जमा हो जाने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक नशीबी इलाकों के बाद घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि वरंगल के मुतादिद मुकामात पर शाम तक मजीद बारिश हो सकती है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों तूफान के असर से भी वरंगल के कई इलाकों में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।